हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगिराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए नेक्स्ट क्लास। और जो ये क्लास है ये क्लास 10 की है और चैप्टर नंबर क्या है 1 है और लेक्चर नंबर है ये 7, लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले जो है चैप्टर 1 के 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लेना, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पर देख लेंगे क्लिक करके जिन्होंने भी नहीं देखे हैं। और इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 जो है वो आपकी कंप्लीट हो चुके हैं इन 6 लेक्चर्स के अंदर। चलिए चलते हैं इससे आगे हम पढ़ते हैं। वो क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, इससे पहले पिछली क्लासेस के अंदर, यानी कि अब तक आप जो है आप 10th क्लास में हो, 10th क्लास में हो तो 9th क्लास तक आप पढ़ चुके हो कि नेचुरल नंबर को कैसे लिखते हैं। हम नेचुरल नंबर को कैसे लिखते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम इनको कैसे लिखते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम इनको कैसे लिखते हैं नेचुरल नंबर को। ये आपने देख लिया पिछली क्लासेस के अंदर। और मैंने क्या बोला यहाँ पर, नेचुरल नंबर बोला है, ना मैंने इंटीजर बोला है, ना होल नंबर बोला है और ना ही बाकी नंबर बोले हैं। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर मैंने क्या बोला, नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिखते हैं। आप पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं, थोड़ा बहुत आपको याद होगा, नहीं तो मैं एक बार याद भी दिला देता हूँ आपको। तो जैसे क्या है यहाँ पर 198 है, कितना है 198 है एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 × 3 × 3 × 11, ये आप इसको लिख सकते हो। 198 को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में ऐसे लिख सकते हो। और वैसे भी अगर आपको नहीं याद है ये चीज़ें, तो मैंने इससे पहले वाला लेक्चर लिया, वो प्राइम नेचुरल नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर कैसे लिखेंगे वही है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लेंगे। तो मैंने इसको लिख दिया 198 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 3 × 3 × 11। तो हमें पता है कि ये भी क्या है, प्राइम नंबर है, ये भी क्या है प्राइम नंबर, और ये भी क्या है प्राइम नंबर, और ये भी क्या है प्राइम नंबर। ऐसा लिखना हम सीख चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर। 9th में 8th में आपने पढ़ा होगा ये चीज़ें कि हम नेचुरल नंबर को प्राइम नंबर के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में कैसे लिखते हैं। अब जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, अगर एक और नंबर आपको लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पर कितना है 253। तो आप यहाँ पर देखो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे यहाँ पर 11 2 जा 22 और 3 से 11 3 जा, यानी कि 11 इंटू कितना लिख सकते हैं हम, इसको 23 लिख सकते हैं। 253 को हम क्या लिखते हैं 11 × 23, और 11 भी क्या है यहाँ पर प्राइम नंबर है और ये 23 भी क्या है प्राइम नंबर। ये हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम इसका उल्टा पढ़ेंगे इस क्लास में, क्लास 10 के अंदर क्या पढ़ेंगे हम, 10th क्लास के अंदर पढ़ेंगे हम ये इसका उल्टा पढ़ेंगे। और उल्टा क्या पढ़ेंगे कि जब भी हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब भी हम यानी कि प्राइम नंबर को का प्रोडक्ट करेंगे, प्राइम नंबर का क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे, तो वो क्या होगा, कैसे आएगा, यानी कि क्या नंबर बनेगा वो, यानी कि उससे क्या लिखेंगे हम नेचुरल नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर लिखेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिख लेता हूँ। यहाँ पर प्राइम नंबर मैंने यहाँ पर लिखा 2 3 5 7 11 एंड 23। ये मैंने क्या है, ये 6 मैंने आपके सामने क्या लिख लिए, प्राइम नंबर लिख लिए हैं। ये मैंने क्या लिख लिए, प्राइम नंबर। और यहाँ पर प्राइम नंबर को जब मैं इनका यूज करूँगा तो कंडीशन क्या है, मैं इनमें से किसी को भी कितनी बार भी लिख सकता हूँ। जब इनको प्रोडक्ट के रूप में लिखूँगा तो वहाँ पर किसी भी प्राइम नंबर को मैं कितनी बार भी लिख सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर देखो, पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पर लिया 7 × 11, अगर मैंने इन दो नंबर को लिया तो क्या बन गया, ये 77 बन गया, 77 बन गया। उसके बाद अगर मैंने फर्स्ट 3 को ले लिया, यहाँ पर फर्स्ट 3 को ले लिया तो क्या बन जाएगा 2 × 3 × 5, तो कितना हो गया 5 3 जा 15 और 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 30 होगा, कितना हो गया 30। इसके बाद अगर आप यहाँ पर लिखो 11 × 23 × में 7, अगर आपने इसको ले लिया तो क्या बनेगा, 11 × 23 से तो कितना बनेगा 253, और 7 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 7 3 जा 21, 7 5 जा 35 और 2 37, 7 2 जा 14 और 3
17, तो ये आ गया है, ये आ गया 177 आ गया, 1 आ गया है, 1771 आ गया। इसके आगे अगर आप यहाँ पर किसी इनमें से और नंबर को रिपीट कर लेते हैं, यहाँ पर इंटू में 23। अब की बार क्या किया मैंने, यहाँ पर देखो दोनों नंबर अलग है, यहाँ पर तीनों नंबर अलग है, यहाँ पर भी क्या है, तीनों नंबर अलग है, लेकिन अब यहाँ पर मैंने क्या 7 को 3 टाइम रिपीट कर लिया। तो 7 का क्यूब अगर आपको नहीं पता तो याद कर लेंगे 343 और 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको खास बात यह है कि अगर आप 10th क्लास हो या वैसे भी आगे मैथ को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो एक कंडीशन है यहाँ पर, यानी कि एक जरूर चीज़ है, यानी कि 25 तक की आपको टेबल आनी ही आनी चाहिए, 25 तक की टेबल आनी चाहिए, और एटलीस्ट 15 तक की क्या आनी चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल भी आने चाहिए, 15 तक के डिविजिबिलिटी रूल भी आने चाहिए आपको। यानी कि 15 तक कैसे चेक करेंगे हम कि कोई नंबर डिविजिबल होगा या नहीं होगा, तो ये आपको आने ही आनी चाहिए ताकि आप कैलकुलेट जल्दी कर पाएँ। नहीं तो आप कर तो लेंगे लेकिन थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा सोल्व करने में, 3 और 2 की टेबल पर, लेकिन मैं 23 ही पढ़ूंगा सीधा। 23 3 जा 69, तो 6 है यहाँ पर, 23 4 जा 92 और 6 98, कैरी 9, 23 3 जा 69 और 9 कितना हो गया है 78, तो कितना आ गया नंबर 7889 आ गया, 7889 आ गया, 7889 आ गया है। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि जब भी हम प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्राइम नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो हर बार हमें अलग नंबर मिल रहा है, हर बार हमें अलग नंबर मिल रहा है। जैसे अगर यहाँ पर 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 6, अगर एक बार 2 को और मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में ऊपर तो कितना आ गया ये 2 2 जा 4 4 3 जा 12। अगर यहाँ पर 2 × 2 3 × 3 तो क्या देखा हमने 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, तो 36 आ गया इस तरीके से। तो हर बार क्या देख रहे हैं, हमें एक अलग नंबर मिल रहा है यहाँ पर। हर बार क्या है हमने देखा, अगर हम प्राइम नंबर को प्रोडक्ट के रूप में करते हैं तो हर बार हमें क्या है एक अलग नंबर मिल रहा है, यानी कि एक यूनिक नंबर मिल रहा है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हर एक बार क्या है अलग नंबर हमें मिल रहा है, यहाँ पर अलग नेचुरल नंबर मिल रहा है। ये क्या है, सारे नेचुरल नंबर हैं। और जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करेंगे, जब भी हम क्या करेंगे प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा वो या तो क्या नंबर आएगा, या तो प्राइम नंबर आएगा, या तो क्या आएगा प्राइम नंबर आएगा, या फिर क्या आएगा, या फिर आएगा कंपोजिट नंबर, या फिर क्या आएगा कंपोजिट नंबर आएगा, कंपोजिट नंबर आएगा। यहाँ पर जब हम प्राइम नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो या तो प्राइम नंबर आएगा या कंपोजिट नंबर आएगा। अब आपको क्या लगता है, वैसे तो हम जानते हैं यहाँ पर क्या जानते हैं कि जब हम नंबर की बात करते हैं, जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो ये हमें पता है ये कितने होते हैं, इन्फिनिटी होते हैं। कितने होते हैं, इन्फिनिटी। अगर हम नेचुरल नंबर भी लिख लेते हैं, यहाँ पर नेचुरल नंबर भी लिखते हैं तब भी ये कितने हैं, इन्फिनिटी, क्योंकि हमें नहीं पता कि कहाँ तक जाएंगे। तो आप डिजिट कहीं तक भी लिख लो। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, अगर हमारे पास क्या है कलेक्शन है, अगर हमारे पास क्या है कलेक्शन है किसकी, अगर हमारे पास कलेक्शन है प्राइम नंबर की, प्राइम नंबर की, तो आपके हिसाब से कितने होंगे, आपके हिसाब से कितने होंगे, क्या आप बता सकते हैं कितने हैं? अगर आप बता सकते हैं कितने हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर दीजिए, या फिर आपका आंसर होगा यहाँ पर, यानी कि मेरे पूछने का मतलब है कि जो कलेक्शन होगी जिसके अंदर, कलेक्शन का मतलब क्या है कि इस कलेक्शन के अंदर क्या है सारे प्राइम नंबर है, क्या है सारे प्राइम नंबर है, और सारे प्राइम नंबर है तो क्या आप बता सकते हैं कितने होंगे? यानी कि मेरे पूछने का मतलब कि ये फाइनाइट होंगे या फिर इनफाइनाइट होंगे, या फिर इनफाइनाइट होंगे। तो आप बोलेंगे सर जब हमें पता है कि नेचुरल नंबर या नंबर क्या इनफाइनाइट हैं, तो इनके अंदर क्या है प्राइम नंबर भी कैसे होंगे, तो फाइनाइट नहीं होंगे, फाइनाइट नहीं होंगे, तो कैसे होंगे ये इनफाइनाइट होंगे। कैसे होंगे ये इनफाइनाइट होंगे, कैसे होंगे ये इनफाइनाइट होंगे। जो प्राइम नंबर होंगे वो कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर देखा हो तो यहाँ पर जब हमने क्या किया है मल्टीप्लाई किया, यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ प्राइम नंबर किया, तो यहाँ पर क्या आ गया कंपोजिट नंबर आ गया, क्या आ गया है कंपोजिट नंबर। यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर हो गया है इस तरीके से। तो यहाँ पर भी सारे आप ध्यान से देखेंगे तो कितना आ गया है, ये कंपोजिट नंबर बनते चल रहे हैं, कंपोजिट नंबर बनते चल रहे हैं। तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से क्या बन जाते हैं, कंपोजिट नंबर बन जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब की बार हम एक उल्टा क्वेश्चन देखेंगे, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए एक बारी।
उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पर मैंने आपको क्या सिखाने की कोशिश किया, यही सिखाने की कोशिश किया है कि पिछली क्लासेस में हमने क्या कर रहे थे, नेचुरल नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख रहे थे, लेकिन हम यहाँ पर एक थ्योरम समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए मैंने ये चीज़ें पढ़ाई हैं कि अब हम क्या करेंगे, जब हम प्रोडक्ट करेंगे प्राइम नंबर का तो हमें अलग अलग नंबर मिलेंगे, अलग अलग नंबर मिलेंगे। और यहाँ पर मैंने बोला था आपको कि जब हम इन नंबरों का यूज कर रहे हैं, इन नंबरों का यूज कर रहे हैं तो हम किसी भी नंबर को है रिपीट कर सकते हैं, और रिपीट भी कितनी बार भी कर सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम भी कर सकते हैं, इनफाइनाइट टाइम भी कर सकते हैं, समझ गए, इनफाइनाइट टाइम भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ और इससे आगे चलता हूँ। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि एक कंपोजिट नंबर को कैसे लिखेंगे हम। और मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ अब, यानी कि उसको हम क्या लिखेंगे, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यानी कि फैक्टर करेंगे उसको। एक कंपोजिट नंबर लिख रहा हूँ, उसको क्या लिखेंगे, फैक्टर के रूप में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, फैक्टर के रूप में। तो यहाँ पर ले लिया मैंने 32,760, 32,760, ये मैंने एक कंपोजिट नंबर लिख लिया है। और अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टर के रूप में लिखेंगे। अगर यहाँ से 2 अलग कर दिया जाए, अगर यहाँ से 2 अलग कर दिया जाए तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 1 जा 6 जा, और फिर क्या बचेगा, 2 3 जा 8 जा और 0। ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते थे, 32,760 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 16,380। अब इसमें से हमने और 2 निकाल लिया, और इसको क्या लिखेंगे, 2 8 जा 2 1 जा 2 9 जा और 0, 2 8 जा 2 1 जा 2 9 जा और 0। अब फिर से यहाँ से 2 अलग कर लेंगे आप, और फिर क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, यहाँ से अगर 2 और अलग कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, और इसको क्या लिखेंगे, 2 4 जा और 2 0 2 9 जा 2 5 जा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा। अब किससे हो रहा है, ये 3 से हो रहा। किससे हो रहा है, ये 3 से हो रहा। तो ये डिविजिबिलिटी रूल इसलिए मैंने आपको बोला था आनी चाहिए। 3 1 जा 3 3 जा 3 6 जा और 3 5 जा, ये आ गया है। अब उसके बाद क्या है, क्या 3 से है, फिर से 3 से फिर से है ये, तो क्या लिखेंगे, 3 और 3 4 जा 3 5 जा और 3 5 जा, ये आ गया है यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे क्या 3 से डिविजिबल होगा फिर से नंबर ये वाला, तो नहीं है। अब किससे जाएगा, अब किससे होगा, ये 5, और क्या लिखेंगे, 5 9 जा और 5 1 जा। अब ये 5 से भी नहीं है, अब किससे जाएगा ये, अगर 7 की डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर वो लगा सकते हैं, नहीं तो आपको याद भी होना चाहिए कि नंबर क्या है ये। इसको हम क्या लिखते हैं, 7, और इसको क्या लिखेंगे, 13, 7 और 13। तो 13 7 जा हमें पता होना चाहिए कितना होता है, 91 होता है। कितना होता है, 91 होता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 32,760 को हम क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि इन सभी को मैं बोल रहा हूँ जो यहाँ पर, इन सभी को आप क्या है मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए यहाँ तक। तो ये सारे क्या हैं, इनको लिख देंगे तो ये नंबर बन जाएगा। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 के बाद किससे करेंगे, 3 के बाद यहाँ पर 3 5 7 एंड 13, ये सब आ गया है। ये क्या आया है, ये मैंने लिखा इसको, जो ये सारी चीज़ें हैं ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है। अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से लिखूं, यहाँ पर मैंने देखा कि 2 कितनी बार आया, यहाँ पर 1 2 3, और कितनी बार आई है, 32,760, और इसको मैं लिखता हूँ। अब मैं जितनी बार 2 आया है इसको इकट्ठे लिख देता हूँ, और ये क्या बन जाएगा, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, और क्या मल्टीप्लाई में बन जाएगा, ये 3 कितनी बार आया, 2 टाइम्स, तो कितना आ गया, 3 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में 5, मल्टीप्लाई में 7 और मल्टीप्लाई में 13, ये आ गया है। तो 32,760 को मैं क्या लिख सकता था, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 13, ये लिख सकता हूँ। और इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर। यानी कि इसमें क्या देखा हमने, इसको हम बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सपोनेंट। और कभी हम इसको पावर बोल देते हैं, पावर भी बोल देते हैं। तो इसमें यहाँ पर यही लिखा, इसको तो हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, क्योंकि यहाँ पर सारा ये भी प्रोडक्ट, ये भी क्या प्राइम नंबर, तो सारे किस में थे, प्रोडक्ट में थे, यानी कि मल्टीप्लाई में थे। और यहाँ पर क्या देखा हमने, यहाँ पर क्या है, पावर भी आ गई है। तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर, ये लिखेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ से हमने क्या देखा यहाँ पर कि 32,760 को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर भी लिख सकते हैं। और यहीं से एक थ्योरम बनेगी, और वो थ्योरम हम अभी पढ़ते हैं। इसको मैं, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर मैंने ये बताया कि किसी भी नेचुरल नंबर को, किसी भी नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर तो है ही ये, किसी भी नेचुरल नंबर को क्या हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर भी लिख सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। और यहाँ पर जो मैंने 32,760 को कैसे लिख दिया है, फैक्टर के रूप में लिख दिया। कैसे लिख दिया है, फैक्टराइज कर दिया। यहाँ पर क्या किया, ये क्या है, फैक्टराइज करता हुआ चला हूँ मैं, 2 ये फैक्टर बना दिए इस तरीके से, ये क्या है, फैक्टराइज फॉर्म है। तो चलिए इसको इरेज कर देता हूँ अभी। चलिए चलते हैं आगे, और जो अगले हैं यहाँ पर अब थ्योरम पढ़ते हैं, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अभी जैसे हमने देखा कि कंपोजिट नंबर को जब हम फैक्टर के रूप में लिखते हैं तो वो क्या होगा, फैक्टर के रूप में पावर ऑफ प्राइम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पावर ऑफ प्राइम नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पर यही कहती है कि हर एक कंपोजिट नंबर, जो ये थ्योरम कहती है, कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, और एक्सप्रेस्ड यानी कि जो ऐसे हमने किया था, इसी को हम बोलते हैं फैक्टराइज। क्या बोलते हैं, फैक्टराइज। कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कि उनको मल्टीप्लाई यानी गुणा करके हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। लेकिन आगे एक लाइन और बोलती है कि ये थ्योरम एक बात और कहती है, वो क्या कहती है, इनटू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम तो हमने बोल दिया, एंड क्या बोलती है कि जो ये फैक्टराइजेशन करेंगे, दिस फैक्टराइजेशन विल बी यूनिक, दिस फैक्टराइजेशन विल बी यूनिक। जो ये फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, यानी कि हर एक कंपोजिट नंबर का जो फैक्टराइजेशन, यानी कि हम लिखेंगे पावर ऑफ प्राइम के प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम या प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिखेंगे, तो क्या होगा, ये फैक्टराइजेशन जो करेंगे वो क्या होगा, यूनिक होगा, यानी कि हर एक नंबर का अलग होगा। जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पर 2 × 3 किसका है, 6 का। क्या 6 को आप और किसी तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में? क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या 6 को? नहीं लिखा जा सकता ना। अगर दूसरे तरीके से लिखोगे तो फिर क्या 1 × 6 है, लेकिन ये क्या यूनिक होता जा रहा है, नहीं, यहाँ पर प्राइम अलग आए हैं और यहाँ पर नंबर अलग आए हैं। इस तरीके से बोलना चाहता है कि ये क्या होगा, विल बी यूनिक होगा, ठीक है। लेकिन फिर आप 6 को बोलोगे, 6 को तो वही लिखा जा सकता है 2 × 3, तो इसका मतलब क्या है, ये यूनिक होगा, यानी कि 2 × 3 क्या है, 6 ही बनाएगा। ये 1 का तो क्या मैटर है ही नहीं, यहाँ पर 1 तो मल्टीप्लाई करेंगे उसी से, जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर आ जाता है। तो यानी कि 6 को हम सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या है, 2 × 3। अगर आप लिख दो 8 को, तो क्या लिखोगे, 2 × 3, इस तरीके से, क्योंकि 2 क्या है, प्राइम नंबर है। 2 क्या है, प्राइम नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, ऐसे लिखते हैं। तो इसने बोला है
कि जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सिर्फ ये एक ही तरीका होगा नंबर लिखने का, विल बी यूनिक एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ द प्राइम नंबर। अब यहाँ पर ये बोला है कि कंपोजिट नंबर है जो, उसको हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में, और जो ये फैक्टराइजेशन होगा, जो हम ये फैक्टराइज करते हैं, ये यूनिक होगा, यानी कि हर एक नंबर का अलग होगा, हर एक नंबर का क्या होगा, अलग होगा। जैसे 6 का क्या होगा, 2 × 3 होगा, और 8 का क्या होगा, 2 × 2 होगा। और जैसे अगर यहाँ पर आप लिखते हो 12 का, तो क्या हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, यानी कि हर एक का यूनिक है, किन्हीं भी दो का सेम नहीं होगा, जैसे अभी हमने लिखा था 32,760, इसको हमने क्या लिखा था, 2 की पावर 3, यानी कि 2 का ऐसे लिखा हमने 2 × 2 और यहाँ पर 3 × 3, उसके बाद कितना था, 5, 7 और 13, ये था, ये हमने अभी लिखा था यहाँ पर 5, 7 और 13। अगर वो क्या बोलना चाहता है कि ये तो सारा यूनिक होगा, यूनिक होने का मतलब क्या है, ये अगर आएंगे नंबर लिखेंगे आप, तो इनकी गुणा कितनी बनेगी, इनकी मल्टीप्लाई कितनी बनेगी, इतनी ही बनेगी, यानी कि 2 को 3 टाइम रिपीट करें, 3 को 2 टाइम्स, 5 को 1 टाइम, 7 को और 13 को 1 टाइम्स, इन तीनों को 1 टाइम। तो अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ यही नंबर बनेगा। इसके कहने का मतलब है यूनिक से ये है। और ये अब अगले वाली लाइन का मतलब क्या है, एक्सेप्ट द ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर, जैसे किसी ने लिख दिया यहाँ पर 13 पहले लिख दिया, 2 लिख दिया, फिर उसके बाद 5 लिख दिया, उसके बाद क्या लिख दिया, 3 लिख दिया, उसके बाद 7 लिख दिया, उसके बाद 2 लिख दिया, और उसके बाद लास्ट में क्या लिख दिया, ये 3 लिख दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इनका ऑर्डर तो अलग अलग हो गया है, यानी कि इनकी पोजिशन चेंज हो गई है, 13 पहले आ गया है, इसको छोड़ के, यानी कि इनके ऑर्डर को छोड़ के बाकी नंबर यही आएंगे। जैसे 13 यहाँ पर है तो 13 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर है, एक 3 यहाँ पर है, दूसरा 3 यहाँ पर है, ये दूसरा 3 आ गया, उसके बाद 5 है यहाँ पर, ये 5 हो गया, ये 7 है, ये 7 हो गया, ये 2 है, ये 2 हो गया, ये 2 है और ये 2 हो गया, और लास्ट में एक 2 बचा हुआ, तो ये 2 यहाँ पर है। तो आप देखेंगे कि नंबर सारे वही हैं, इनकी भी मल्टीप्लाई कितनी होगी, 32,760 होगी। तो ये थ्योरम क्या कहना चाहती है कि जब भी हम किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करेंगे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में, तो क्या होगा, वो हर एक नंबर का अलग अलग होगा, हर एक नंबर का क्या होगा, अलग अलग होगा। सिर्फ फ़र्क क्या पड़ेगा कि अगर आप उनको आगे पीछे लिख रहे हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन क्या है, नंबर वही आएंगे। जैसे मैंने आपको करके दिखाया है, ये क्या है, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, यहाँ पर। और जो इसको पहली बार यहाँ पर बताया था, कार्ल गास, इन्होंने पहली बार इस थ्योरम को प्रूफ किया था, फर्स्ट टाइम इन्होंने करेक्ट प्रूफ किया था। जो करेक्ट प्रूफ किया था वो किसने किया था, कार्ल गास ने किया था। और जो कार्ल गास हैं, इनको यहाँ पर प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन भी कहा जाता है, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। इनको जो है कार्ल गास हैं, जो यहाँ पर इनको प्रूफ, इन्होंने पहली बार करेक्ट प्रूफ किया गया, फर्स्ट टाइम इन्होंने करेक्ट प्रूफ किया इस थ्योरम का, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का। और जो है कार्ल गास हैं, जो इनको प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। इसके अलावा जो यहाँ पर इनको ओल्ड टाइम्स 3 ग्रेट मैथमेटिशियन भी माना जाता है, ओल्ड टाइम 3 ग्रेट मैथमेटिशियन भी के अंदर भी इंक्लूड किया गया है। और इनसे पहले 2 कौन हैं, उनके नाम है यहाँ पर
और सेकंड है यहाँ पर न्यूटन। ये नाम भी आपने सुने होंगे। आर्किमिडीज का नाम शायद आपने अभी ना सुना हो, ये आपका आएगा 11th क्लास के अंदर। और दूसरा है न्यूटन के आपने लॉ तो पढ़े होंगे, न्यूटन के लॉ तो पढ़े होंगे, साइंस के अंदर भी आते हैं और मैथमेटिशियन भी थे ये। तो इनको कार्ल गास जो इनको ओल्ड टाइम जो सारे अब तक जो भी मैथमेटिशियन हुए ना, उनमें से 3 अगर टॉप का नाम लेंगे तो उनमें से कार्ल गास का भी नाम आएगा। और इन्होंने भी वही मैथ एंड साइंस दोनों के अंदर काम किया, मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट के अंदर अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इम्पोर्टेंट यानी कंट्रीब्यूशन दिया है इन्होंने, कार्ल गास ने। तो यहाँ पर इस थ्योरम के रिगार्डिंग ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के रूप में। लेकिन हमने क्या किया यहाँ पर, इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या कर दिया यहाँ पर, अब अगर हम यहाँ पर एक चीज़ और फिक्स कर देते हैं इस थ्योरम के अंदर, क्या है एक चीज़ और फिक्स कर देते हैं, और वो क्या है, अगर हम इन नंबरों को जैसे अभी अभी बोला कि हम लिखते तो इनको क्या है, यूनिक हैं, लिखते तो क्या है, यूनिक हैं, लेकिन गड़बड़ क्या हो रही है यहाँ पर, ऑर्डर को लेके हो रही है। क्या हो रही है, ऑर्डर को लेके। अगर आप इन नंबरों को है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हो तो फिर ये ऑर्डर वाली भी लाइन भी यहाँ से कम हो सकती है, ऑर्डर वाली लाइन भी कम हो जाएगी। और जब भी हम लिखेंगे इनको, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ऐसा ही करेंगे, जो हम इनको है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देंगे। किस में लिख देंगे, सॉरी डिक्रीजिंग नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यानी कि सबसे पहले ऐसे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ पावर लिख देंगे, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर, तो यानी कि 2 की 3, और उसके बाद क्या लिख देंगे, 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में 5, मल्टीप्लाई में 7 और मल्टीप्लाई में 13। अब ये ऑर्गेनाइज भी हो गया है और ऑर्डर भी इसका फिक्स हो गया अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। तो ये आपका जो बेसिक था वो सारा कंप्लीट हो चुका है एक्सरसाइज 1.2 से। पहले आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर मेरे द्वारा यहाँ तक पढ़ाया हुआ आपको समझ आया है और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कोई भी आपका फीडबैक है या कोई भी आपका डाउट है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या फिर फेसबुक पेज या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट फीडबैक। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट है, उम्मीद ले लिया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।